हम सब महसूस कर रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन अब बहुत शॉर्ट हो रहा है। कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और हमारी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हमारा अटेंशन कंज्यूम करते हैं। और किसी एक टास्क पर लंबे समय तक फोकस कर पाना भी आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है। जब तक हम कोई नई चीज या टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें ज़्यादा फोकस और उतना अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी आप कोई नई स्किल्स या कोई ऐसा टास्क करते हैं जो रेपिटेटिव नहीं है और जिसे करने के लिए एक फ्रेश अप्रोच चाहिए, तब आपको फोकस करना मुश्किल लगने लगता है। और कई सारे केसेस में हम कंफर्ट जोन या फिर अवॉइड टू चेंज वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। असल में हमारा ध्यान आसपास की सारी चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा है, बजाय वो ध्यान खुद पे जाने के। हेलो दोस्तों, आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन के बारे में। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये हमारे एक्शन ड्रिवन थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। ये बात हम सब समझ चुके हैं कि आजकल हर बिजनेस की शुरुआत ही आपके अटेंशन ग्रैबिंग से शुरू होती है। दुनिया के सारे बिजनेसेस मार्केटिंग में लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं। यानी सबसे वैल्यूबल चीज़ यदि कुछ है तो आपका अटेंशन ही है। और हमारा अटेंशन भी उसी तरफ डाइवर्ट होता है जहां हमें कोई वैल्यू नज़र आती है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप एंटरटेन हो सकते हैं, आप क्यूरियस हो सकते हैं कुछ जानने के लिए, तभी आप अपना ध्यान और समय उस तरफ देते हैं। अब अटेंशन तो हमारी डेली बेसिस पे पूरी तरह इधर उधर जा ही रही है, लेकिन ये एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन खुद के लिए, इसका क्या मतलब है? क्या इस पे हमने थोड़ा सोचने की कोशिश की है? हम इसे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें ना तो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत लगती है और ना ही उतने फोकस की, और वो बस हम करते रहना चाहते हैं उसी एफिशिएंसी के साथ। और हम ये काम उसी मेथड से या सेम वे में रिपीटेटिवली कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, आपको ज़्यादा फोकस और अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने लिए कुक करना हो या कोई रूटीन वर्क, जैसे लोग लॉन्ग वॉक करने जाते हैं, ये आप करते रहते हैं। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप एक्शन भी कर रहे हैं। अब आप ग्रोथ के बारे में सोचिए। एग्जाम्पल के लिए किसी को वेट लॉस करना है, कोई फिटनेस गोल है। अब ऐसे गोल में आपका एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन काम आता है। यानी ऐसा अटेंशन जिसमें आप एक्शन लेंगे कॉन्शियसली, जो आपको ग्रो करने में या अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। अब मैं यहाँ जिंदगी के कोई बड़े गोल या पर्पस की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज में हैं और आप थोड़ा बेहतर बनने के लिए कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप ग्रो कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हमें रिजल्ट ना दिखाई दे, और क्योंकि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ एक अप्रोच बचती है, और वो ये कि हम अपने एफर्ट्स में ग्रो करें। जैसे अब यदि किसी का गोल फिट रहना है और आप 20 पुशअप्स कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक आपने उस एफर्ट को 25 पुशअप्स कर दिया, तो आप अपने एफर्ट या एक्शन में ग्रो कर रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन मतलब यही है, जब आप अपने एफर्ट के बारे में सोचते हैं और उसे इम्प्रूव करते हैं। आप देखेंगे लोग कई सालों से रोज सुबह घूमने जाते हुए मिलेंगे, लेकिन उनका पेट बराबर बाहर मिलेगा। शुगर, बीपी या डायबिटिक भी मिल जाएंगे, पर वो लोग बोलेंगे हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है। जब आप अपनी ज़रूरी एक्शन में अटेंशन देना छोड़ देते हैं, तब ऐसा होता है। एक फॉल्स सेंस ऑफ डूइंग होता है, जिसमें आप एक्शन तो ले रहे हैं, बट उस एक्शन के एफर्ट में कोई ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और इन लॉन्ग टर्म यदि आपके एफर्ट में ग्रोथ नहीं है, तो आउटकम में भी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ध्यान देना बंद कर देते हैं अपनी लाइफ की ज़रूरी एक्शंस में। डिपेंड करता है आपके लिए कौन से एक्शन ज़रूरी है। एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन में दो पार्ट है, एक साइकोलॉजिकल है और एक फिजिकल। आप जितना भी समय किसी भी टाइप के एक्टिविटी में देते हैं,
फिर वो मूवी देखना हो, घूमना फिरना या फिर प्लेजर के लिए हो। लेकिन जब तक सबसे पहले आपके पास ये सोचने का ही समय नहीं होगा कि आपको लाइफ के किस एस्पेक्ट में ग्रोथ करनी है, तो आपका उस बात के लिए एक्शन लेना एक सेकेंडरी थिंग बन जाता है। तो पहली बेसिक चीज है कि आपका एक अटेंशन विंडो होना चाहिए जो आपको ये मौका दे इस बात को सोचने का। जैसे यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और फिट बॉडी चाहिए, तो आप पहले बिना सोचे ये सब नहीं कर सकते। आपको पहले इस प्रोसेस पे फोकस करना होगा, फिर आप सॉर्ट आउट करेंगे रूटीन। आपको जिम जाना है या योगा करना है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और फिर आप उसमें एक्शन लेंगे और तभी आप वो प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कर पाएंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आपको कुछ एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन का थॉट आता है, तो आपके पास एक रूटीन वर्क या फिर कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी आड़े आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रील में आपको मोटिवेशन आया कि जिम जाना है या फिर फिट रहना है, बट उसके तुरंत बाद वाली रील में आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। अब आपका अटेंशन रोल होता रहेगा ऐसे ही। फिर जब आप उससे थक जाओगे, तब तक सोने का टाइम हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे ऑफिस। अब ये सब रूटीन वर्क में आपको बेसिकली ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए साइकिल रिपीट होते रहता है और इसी में मंथ्स और ईयर्स निकल सकते हैं। एंड यू रियलाइज कि आपने अपने को ग्रो करने के लिए या उस गोल को अचीव करने के लिए सोचा तो था, बट कुछ किया नहीं। इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन के लिए ही एक टाइम विंडो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस भी लाइफ एस्पेक्ट में आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो सोचने के लिए ही टाइम निकालना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग फिक्र करते हैं, जैसे मुझे वेट लॉस करना है या और कुछ, बट उसे कंस्ट्रक्टिवली सोचते नहीं हैं। एक डेडिकेटेड टाइम निकालना, और मोस्ट प्रोबेबली जब आप अपना दिन शुरुआत करते हैं, फिर वो भले ही 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, फ़ोन को साइड में रख के विचार करना, कंस्ट्रक्टिवली सोचना, और हो सके तो नोट डाउन करना कि क्या एक्शन प्लान बना सकते हैं। ये डेडिकेटेड थॉट प्रोसेस को हो सकता है आप इतनी जल्दी एक्शन में कन्वर्ट ना कर पाए, लेकिन ये स्टेप एक्चुअल में काम करता है। एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करके देखिए, और टेस्ट करके देखिए क्या ये आपके एक्शन में कन्वर्ट हो पा रहा है। मेरा मानना है, आप जिस गोल में अपना अटेंशन देते हैं, उसके एक्शन में होने के चांसेस ना सिर्फ हाई होते हैं, बल्कि वो एक्शन ग्रोथ ओरिएंटेड भी होता है। आई होप ये थॉट प्रोसेस आपको हेल्प करेगा अपने लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शन लेने में। यदि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल जानने को मिला हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए, और कमेंट्स करके बताइए यदि आप इस एक्शन ओरिएंटेड अटेंशन वाली एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।